आरव जिंदा है यह सुनकर तनु बहुत ज्यादा खुश हो गई। जो उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, वह इस बात से इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि उसने रूही के पास आकर उसे सब कुछ बता दिया। विजय ने रूही, तनु, नेहा और निया के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। रूही निया को उसके डैडी से मिलवाने के लिए ले जाना चाहती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक होटल में चेकिंग किया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं था कि क्या आरव सच में उन्हें वहां मिल जाएगा। लेकिन निया बहुत खुश थी। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, ब्यूटीफुल, हम यहाँ डैड से मिलने आए हैं ना। यह सुनकर नेहा हैरान, रूही हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह निया से क्या कहे, क्योंकि रूही अपनी बेटी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। नेक्स्ट डे सभी आरव को ढूंढने में लग गए। वहीं रूही को निया का ख्याल रखना था, इसलिए वह उसके साथ रुक गई। रूही निया का साथ लेकर एक बड़ी सी शिप पर घूमने आई हुई थी। तभी अचानक रूही एक लेडी से बात करने में थोड़ी सी बिजी हो गई और इस बात का फायदा उठाकर शरारती निया वहां से भाग गई। वह अकेले मस्ती में घूमने लगी, लेकिन जब उसे लगा वह खो गई है तो वह डर गई। उसने रोना शुरू कर दिया कि उसकी नज़र एक गिटार बजाते हैंडसम मैन पर गई, जो अपनी ही मस्ती में गुनगुना रहा था और उसके आसपास लोग खड़े उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे। निया जाकर आरव के पैरों से लिपट गई और बहुत खुश होकर बोली, डैडा। निया को देख हैरान हो गया। उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि वह आराम से सुन सकता था। यह तो बिल्कुल रूही। इतना बड़बड़ाते ही आरव शांत हो गया, क्योंकि पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे आरव बहुत ज़्यादा मुश्किल से रिकवर कर पाया था। निया बार बार आरव को डैडा बुला रही थी, इसलिए उसने नीचे निया के पास बैठते हुए कहा, बेटा, मैं आपका डैडा नहीं हूँ। आपकी मॉम डैड कहाँ है? यह सुनते ही निया ने एक बार फिर से जोर देकर कहा, आप ही मेरी डैडा हो। और आरव ने दोबारा निया से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, जिस वजह से निया रोने लगी। निया के रोते ही आरव के आसपास के लोग आपस में बात करने लगे, कैसा फादर है, अपनी बेटी को ही नहीं पहचान रहा, लगता है पहली बार बाप बना है। निया के रोने की आवाज सुनकर रोहित, जो पागलों की तरह निया को ढूंढ रही थी, वह आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। वह आरव की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इतने वक्त की नाराजगी, गुस्सा जो उसके अंदर था, उसने रूही को आगे बढ़ने नहीं दिया। इससे रूही वापस उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहां से निया उसके पास से गई थी। वह अब रिलैक्स थी, क्योंकि आरव बेशक अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन निया ने अपने डैडा को तो ढूंढ लिया है ना, और वह इस वक्त सेफ हाथों में है। रूही की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। वह समुद्र की लहरों को देखते हुए लगातार आंसू बहा रही थी। दूसरी तरफ आरव बहुत मुश्किल में निया को शांत किया और उसे लेकर वहीं आ गया जहां रूही खड़ी थी। निया ने अपने छोटे से हाथों से रूही की तरफ इशारा किया, डैडा, वो रही मेरी माँ। रूही का फेस दूसरी तरफ टर्न था, इसलिए आरव उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही निया ने जोर से चिल्लाकर कहा, ब्यूटीफुल, रूही फौरन टर्न हुई। जैसे ही आरव की नज़र रूही पर पड़ी, उसके फेस की स्माइल निया की हरकतें देखकर आई थी बिल्कुल गायब हो गईं। आरव एकटक रूही को देख रहा था, जो फेस पर स्माइल लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। निया के पास आते ही रूही ने उसे आरव की गोद से ले लिया और उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। उसने एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखा, जैसे उसे आरव दिखाई नहीं दे रहा था। रूही जैसे वहां से जाने के लिए बढ़ी, आरव ने उसका हाथ पकड़ उसे कस के गले लगा लिया। रूही, रूही, तुम सच में यहाँ हो? तुम सच में हो? यह सपना तो नहीं है, तुम सच में मेरे सामने हो? और आरव रोते हुए लगातार बोले जा रहा था, जिससे रूही को बहुत हार्ड फील हो रहा था। लेकिन उसने अपने इमोशन को छुपाते हुए खुद को आरव की बाहों से आज़ाद कर कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। यह सुनते ही आरव को अपने दिल में दर्द फील हुआ। जिस चीज़ से वह हमेशा डरता था, आज वही हो रहा था। आरव रूही के इमोशन को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह उससे दूर चला आया। लेकिन आज फिर वह रूही को सामने देख वह सब कुछ भूल गया था। रूही, ऐसा मत कहो प्लीज, मैं आरव ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। यह देख रूही को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो आरव ने इतनी बड़ी गलती की है और अब वह कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा है ना, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। रूही की बात सुनते ही आरव पैनिक होकर तेज आवाज में बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
जैसे ही रूही ने यह सुना, उसने आरब को एक जोरदार चांटा मारा। उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें याद है तुम्हारी कोई वाइफ भी है? तुम्हें मेरा नाम भी याद है? तुम्हें याद है तुमने किसी से शादी भी की थी? रूही आरब पर चिल्लाए जा रही थी, उसे मार रही थी। दूसरी तरफ आरब चुपचाप आंखों में आंसू लिए ये सब सुन रहा था, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश था। दूसरा, वो जानता था उसने बहुत बड़ी गलती की है, जिस वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। हमारी तरफ से भी इसे बहुत मारो रूही। राहुल ने बाकी सबके साथ वहां आते हुए कहा। सभी को एक साथ देख आरव हैरान हो गया और खुश हो गया। वह सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसने सबके गुस्से को झेलने के लिए खुद को तैयार किया था। फाइनली कुछ घंटे आरब से झगड़ने के बाद सभी को भूख लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने सिप में मौजूद रेस्टोरेंट में लंच के लिए टेबल बुक किया था। वह सब आज बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा मीठा मंगाई थी। सभी के फेस पर अलग ही खुशी थी। सबके फेस पर आरब उदासी सब देख रहा था। निया अपने डैडी को छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही थी। आरब को अभी तक नहीं पता था कि निया उसे डैडा क्यों बुला रही है, और आरब अब यह जानना भी नहीं चाहता था। वह बस इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था। इतने टाइम का दर्द जो उसके अंदर था उसे भुला देना चाहता था। सभी के साथ लंच कर रहा था कि वहाँ अंश आ गया, जो आरब को फ़ोन न उठाने की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था। उसने आरब को देखते ही, आरब सर, इति आपके लिए बहुत परेशान हो रही है, आपको पता भी है वह आपको कितना मिस कर रही है। कहते कहते अंश की नज़र रूही पर गई और वह हैरानी से बोला, रूही जी। इति नाम सुनकर रूही थोड़ी हैरान हो गई। उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत सैड हो गए, जिन्हें आरब अच्छे से समझ रहा था। इति अंश की 12 साल की भतीजी है। यह सुनकर सभी आरब की तरफ देखने लगे। आरब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह रूही के मन में कोई भी शक नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रूही को देख अंश अभी तक हैरान था और समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वह देख रहा है क्या वह सच है। लेकिन अंश से ज्यादा हैरान राहुल, विजय और रमेश था। वह इतना हैरान हो गया कि तीनों के मुंह में जो वह खाना खा रहे थे बाहर आ गया, और उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, अंश तुम। वह सभी आरब को कभी अंश को देखते, यह जानने के लिए कि जिस इंसान को आरब ने इतनी बुरी तरह से पीटा था वह उसके साथ क्या कर रहा है। इस हालात में आरब बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा था, क्योंकि एक बार फिर उसके लिए अब अफोर्ड होने लगे थे। इसलिए निया को लेकर उनसे दूर चला गया, और 4 साल पहले पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं वापस इंडिया इति को लेने आ गया था। लेकिन वापस आते ही मैंने किसी को ब्रिज से लीवर में कूदते हुए देखा, और मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि वह आरफ सर थे। जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने काफ़ी सारी नींद की दवा खा ली थी, और लीवर में गिरने की वजह से उनके सर में चोट भी लगी थी, इसलिए वह कोमा में चले गए थे। मैंने आप सभी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे इति का ऑपरेशन था, इसलिए मैं आरब को यहाँ ले आया, क्योंकि मैं उन्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। जब उन्हें होश आया तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह हर वक्त रोते रहते थे, रूही मैम का नाम लेकर चिल्लाते रहते थे। कई बार उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह घर वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें कभी फोर्स नहीं किया और उनका ख्याल रखने लगा।